हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो अगर आप लिंग और पुल्लिंग का क्लास नहीं देखे हैं तो वो जाकर पहले देख लें लिंग और पुल्लिंग का क्लास, फिर आपको स्त्रीलिंग समझ में आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अपने पास जब भी वीडियो देखते हैं तो अपने पास एक कलम कॉपी लेकर रखें ताकि साथ साथ लिखते जाएं और बाद में इसको देखकर समझ सकते हैं। और वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, ठीक, ताकि इस वीडियो के माध्यम से 10th में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी को फायदा हो सके। तो आपका हेडिंग हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। आपका हेडिंग हो जाएगा स्त्रीलिंग, यानी स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो परिभाषा देख लीजिएगा, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का यानी अर्थात किसका मादा जाति का बोध होता हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी कि हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से स्त्री अर्थात मादा जाति का बोध होता हो कौमा उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उसे कौन लिंग कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग कहते हैं। फिर आपका हो जाएगा स्टार में स्त्रीलिंग निम्नलिखित अर्थों में होते हैं। स्त्रीलिंग निम्नलिखित अर्थों में होते हैं। आप याद रखें, जिस संज्ञा शब्द के अंत में हर्षाई लगा रहा है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द के अंत में हर्षाई यानी हर्षाई दीर्घाई ई लगा रहा है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स लगा रहा है स्त्रीलिंग कहते हैं। ये बाबू दीर्घाऊ लगा रहा है स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आपका एक नंबर में हो जाएगा जिस संज्ञा शब्द के अंत में, किसमें? अंत में, यानी कि दीर्घई वर्ण यानी दीर्घई लगा रहे तो वह स्त्रीलिंग कहलाता। तो वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक। और फिर हो जाएगा अपवाद। एग्जाम्पल हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। आप सबसे पहले क्या याद कर लीजिए? एग्जाम्पल याद कर, यानी अपवाद यानी घी, और आपका हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा बाबू मोती, आपका हो जाएगा बाबू दही। ये सब के अंत में क्या लगा हुआ है? हर दीर्घाई ई लगा रहा हो, आपका हो जाएगा पानी। ये बाबू पुल्लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। अब आप जो यहाँ पे लिख दीजिएगा वो स्त्रीलिंग कहलाते। जैसे बाबू नदी, चिट्ठी, टोपी, कॉपी और बहुत सारा आपका हो जाएगा बाबू उदासी इत्यादि। ये मेरा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। तो आपको याद करना क्या? आप अपवाद याद कर लीजिए, पुल्लिंग याद कर लीजिए, ठीक ना। अपवाद में याद कर लीजिए ये वाला, और बाकी सारा जो भी इसको छोड़कर जो भी हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसको आप ध्यान से लिख लीजिए। अब परिभाषा देख लीजिए, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री अर्थात मादा जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में होते हैं। इसको आप लिख लीजिए। चलिए, अब आपका सेकेंड टॉपिक हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जिस संज्ञा शब्द के अंत में त वर्ण लगा रहे, जिस संज्ञा शब्द के अंत में त वर्ण लगा रहे तो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बाबू आप बात याद कर लीजिए, जैसे भात, खेत, सूत, दात पुल्लिंग है। अब इसको छोड़कर भात, खेत, सूत, दात को छोड़कर जो भी आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। तो ध्यान से देखिए, रात, बात जैसे नहीं कौल उलाता नहीं कहते, बात हो गई ना, बात हो गई, ठीक, रात हो गई, तो यानी कि स्त्रीलिंग होते हैं।
आपका थर्ड टॉपिक हो जाएगा, जिस संज्ञा शब्द के अंत में स वर्ण, ये वाला स वर्ण लगा रहे तो वह स्त्रीलिंग कहलाते। वो क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग कहलाएंगे। आप अपवाद याद करिए, निकास एगो कास, निकास और कुछ बाबू कास पुल्लिंग होते, निकास और कास छोड़कर जो भी मेरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएंगे, बशर्ते स लगा रहे। देखो मिठास स्त्रीलिंग है, प्यास स्त्रीलिंग है, रास स्त्रीलिंग है, बास स्त्रीलिंग, सास, सास देखिए एक सांस लेते हैं, एक सांस माँ, जो आप जो एक सांस माँ, तो वो क्या है? स्त्रीलिंग है। चलिए, जिस संज्ञा शब्द के अंत में न वर्ण लगा रहे, यानी तवर्गी न, कौन ना? तवर्गी न लगा रहे, तो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। आप याद कर लीजिए, एक चलन है जो पुल्लिंग है, चलन है जो क्या है? पुल्लिंग है, बाकी सारा मेरा क्या है? स्त्रीलिंग है। चलन है जो पुल्लिंग है, बाकी सारा क्या? स्त्रीलिंग है। तो ध्यान से देखिएगा, रहन, सुजान, जलन, उलझन, पहचान, ये मेरा क्या है? स्त्रीलिंग है। आपका पांचवा टॉपिक हो जाएगा, जिस संज्ञा शब्द के अंत में ट, ध्यान से देखिए, इसको घेर देते हैं, ट, बट और हट शब्द लगा रहे तो वह स्त्रीलिंग कहलाते। वह कौन लिंग कहलाते? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें अपवाद नहीं है। झंझट, आहट, सजावट, सजावट, मिलावट, घबराहट, चिकनाहट और इत्यादि, यानी और बहुत सारा हो सकते हैं। आप इसको लिख लीजिए बहुत अच्छा से, ठीक ना। यहाँ से आपको बाबू 2 या 3 नंबर पूछे जाते हैं, 2 या 3 नंबर स्त्रीलिंग पुल्लिंग से 2 या 3 नंबर या 4 नंबर भी कभी कभी पूछ देते हैं, ठीक। इसलिए बोलते हैं इसको ध्यान से लिख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक। देखिए ध्यान से लिख लीजिए। चलिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा 6 नंबर में, देखिए ध्यान से, ठीक। जिस संज्ञा शब्द के अंत में ख वर्ण लगा रहे, ख वर्ण लगा रहे तो वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। आप अपवाद कर लीजिए, पंख एक रुख, एक गाना चला था, रुख मोड़ लिया जिंदगी ने कैसा, देखिएगा कैसा, यानी उससे आप याद कर लीजिए, रुख जो है जो पुल्लिंग है, तो पंख और रुख मेरा पुल्लिंग है, और जिसके अंत में खा चलाएगा वो सारा स्त्रीलिंग कहलाएगा। पंख और रुख को छोड़कर ईख, चीख, भूख, काख, आँख, क्या होगा? आँख, साख इत्यादि सारा क्या है? स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम को स्त्रीलिंग कहते हैं। जो भी नदी के नाम आ जाएगा उसको क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। आप बाद में याद कर लीजिए, सिंधु, सोन, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन, ब्रह्मपुत्र मेरा पुल्लिंग है, बाकी सारा क्या है? स्त्रीलिंग है। गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज, कावेरी, गोदावरी, कृष्ण, जितना भी नदियों के नाम है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। ध्यान से देखिए, नक्षत्रों के नाम को स्त्रीलिंग कहते हैं। नक्षत्र के नाम, जितना भी नक्षत्र के नाम हो जाएगा सारा क्या कहला जाएंगे? स्त्रीलिंग कहला जाएंगे। तो आप अपवाद याद कर लीजिए, अभिजीत आएगा पुष्य जो मेरा पुल्लिंग है, बाकी सारा स्त्रीलिंग, जैसे रोहिणी, आद्रा, स्वाति, हथिया, काना इत्यादि, ये सारा क्या है? स्त्रीलिंग है। फिर अब आपका आ जाएगा, खाने पीने की बनी बनाई चीजें, खाने पीने की बनी बनाई चीजें स्त्रीलिंग कहलाते हैं। आप बात याद कर लीजिए, पराठा, हलवा, भात, दही, रायता पुल्लिंग है, भात, दही, रायता क्या? पुल्लिंग है, बाकी सारा चीज क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे कचौरी, पूरी, खीर, रोटी, दाल, चपाती, सब्जी, तरकारी, खिचड़ी, ये सारा क्या है? स्त्रीलिंग है। आप इसको लिख लीजिए, 2-3 टॉपिक और है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं 10 नंबर में, ठीक। बनिया की दुकान की, बनिया यानी मोदी की दुकान की चीजें को स्त्रीलिंग कहते हैं। मोदी की दुकान यानी बनिया की दुकान की जितनी भी चीज हो जाएंगे वो सारा क्या कहला जाएंगे? स्त्रीलिंग कहला जाएंगे। सारा क्या कहला जाएंगे? स्त्रीलिंग। जैसे बाबू लौंग, इलायची, मिर्चा, दाल, चीनी, हल्दी इत्यादि और बहुत सारा। लेकिन बाबू अपवाद में कुछ है जो मेरा क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे धनिया, जीरा, गरम मसाला, नमक, तेजपत्ता, जिसको बोलते हैं चतपत्ता, उसी को बोलते हैं तेजपत्ता। बाबा केसर और क्या? कपूर हमारा क्या है? पुल्लिंग है। कपूर हमारा क्या? पुल्लिंग है। आपका 11 नंबर में हो जाएगा, जिस संज्ञा शब्द के अंत में स लगा यानी तलब सा लगा रहे उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। आप अपवाद याद कर लीजिए, ताश और एक क्या? होश। ताश और होश मेरा पुल्लिंग है, बाकी जितना भी आ जाएगा जिसके अंत में तालब से लगा रह जाएंगे वो मेरा स्त्रीलिंग कहला जाएंगे। जैसे मालिश, कोशिश, लाश, तलाश इत्यादि मेरा क्या है? स्त्रीलिंग होते हैं। आपका 12 नंबर में हो जाएगा, जिस संज्ञा शब्द के अंत में त वर्ण लगा रहा है, कौन वर्ण? त वर्ण लगा रहा है तो वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो वह कौन लिंग कहलाते? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे में आप याद कर लीजिए, अपवाद याद कर लीजिए, शरबत, एक दस्तखत, एक बंदोबस्त, एक बाबू
वक्त मेरा पुल्लिंग है, बाकी जितना भी जिसके अंत में ता बर लगा रहे उसे वह मेरा क्या है, स्त्रीलिंग। जैसे दौलत, कसरत, अदालत, इज्जत, कीमत, मुलाकात, ये सारा क्या है, स्त्रीलिंग है। आप इसको ध्यान से लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ से बाबू आपको बार बार बोलते हैं 3 या 4 नंबर फिक्स है, 10th या 12th या तो 9th में कोई भी एग्जाम पड़ेगा उसमें आप स्त्रीलिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। आप लिख लीजिए इसको।